बात ऐसी भी भला आप में क्या रखी है, एक दीवाने ने जमी सर पे उठा रखी है। और इत्तेफाकन मिलना तो कभी उससे कहना, तेरे शायर ने बड़ी धूम मचा रखी है। जय हिंद, मैं जावेद सिद्दीकी। 8 तारीख को यानी 8 दिसंबर को अयोध्या में दिव्यांगों का एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसके संयोजक है आदरणीय श्री नारायण यादव जी, जो एक कार्यक्रम करवा रहे हैं स्वाभिमान सम्मान का, यानी दिव्यांग स्वाभिमान सम्मान 2024, जो इस बार हो रहा है अयोध्या में। भारत के कोने कोने से, हर राज्य से वहां दिव्यांगता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं लोग आ रहे हैं, और भारत के कोने कोने से उसमें कवि और शायर आ रहे हैं। आइए उस 8 दिसंबर को यादगार बनाते हैं और अयोध्या में अपनी हाजिरी लगाते हैं। मिलते हैं 8 तारीख को, तब तक के लिए जय हिंद। आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। अभी जो आप वीडियो सुन रहे थे, बहुत बड़े शायर जावेद भाई का है। और जावेद भाई के इस अपील से आप समझ गए होंगे कि आज का विषय क्या है। आज का विषय है अनाम अस्नेह परिवार द्वारा भगवान राम की नगरी अयोध्या में, यानी पावन नगरी अयोध्या में, एक दिव्यांग कवि सम्मेलन, दिव्यांग सेमिनार, यानी बहुत बड़ा एक आयोजन होने जा रहा है अयोध्या नगरी में। तो उस पर अयोध्या नगरी में अब क्या क्या आयोजन होने हैं, थोड़ा तो आपको संकेत हमारे जावेद भाई ने दे ही दिया पहले वीडियो में। अब हम आपको बताना चाहते हैं उसमें क्या क्या होने वाला है। इसमें सबसे पहले तो बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, एक कुछ मैं देख के आपको बताऊंगा। सेमिनार का आयोजन है। सेमिनार में जो है हम आपके दिव्यांगों का राष्ट्रीय स्तर पर दिव्यांगों की क्या भूमिका है देश के विकास में, इस विषय में एक सेमिनार है जिसमें हमारे बहुत माननीय लोग अपने विचार व्यक्त करेंगे। उसमें कुछ हम नाम आपको बताए भी दे रहे हैं, और संभवतः इन नामों को आप देख रहे होंगे, अभी आपको स्क्रीन पे भी दिखाई पड़ेगा। सबसे पहले तो है नाम राजू सर का। राजू सर जो है सुप्रीम कोर्ट के माने हुए वकील हैं। उनका बड़ा अच्छा दिव्यांगों की सेवा में उनका बहुत बड़ा योगदान है। और उसके बाद आपके चिर परिचित आपके लखनऊ नगर के शकुंतला विश्वविद्यालय में प्रख्यात प्रोफेसर अवनीश चंद्र मिश्रा जी हैं। अवनीश चंद्र मिश्रा जी का योगदान भी आप जानते हैं और आप सुनते रहे। उनका दिव्यांगों के सरोकारों पर विशेष रिसर्च है, विशेष उनका बड़े छोटे छोटे बिंदुओं के ऊपर उनकी पकड़ है, वो भी इस सेमिनार में भाग ले रहे हैं। इसके बाद तीसरा नाम है आपका चिरपरिचित नाम, जो हम अहर्निश दिव्यांगों की सेवा में तत्पर रहते हैं, अखिलेश सर। अखिलेश सर जो है शकुंतला विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं और दिव्यांगों की एक विद्यालय चला रहे हैं। दिव्यांगों के लिए हमेशा सतत समर्पित रहे। अपने सेवा काल में भी, अपने सेवा काल में औपचारिक सेवाओं के अलावा भी वो व्यक्तिगत रूप से सेवाओं में दिव्यांगों की साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए हमेशा तत्पर रहे। उनका भी इस सेमिनार में भाग ले रहे हैं। इसके अलावा एक नाम है विजय शंकर शर्मा जी का। विजय शंकर शर्मा जी विशेष विभागाध्यक्ष हैं विशेष शिक्षा, प्रोफेसर शकुंतला राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ के, वो भाग ले रहे हैं। इसके अलावा दूसरा मोबिलिटी एक्सपर्ट में हमारे नीरज दीक्षित जी भाग ले रहे हैं, और नीरज दीक्षित जी भी शकुंतला विश्वविद्यालय से ही हैं, और नीरज दीक्षित जी का भी अपना योगदान है, विजय शंकर शर्मा जी का अपना योगदान है। इसके अलावा स्वयं जो इस कार्यक्रम के संयोजक हैं श्री नारायण यादव, जो एक कई दशक से दिव्यांगों के सतत उनके सशक्तिकरण के लिए समर्पित रहे हैं और उनको आगे बढ़ाने में अपना योगदान देते हैं और बड़ा कर्मठ कार्यकर्ता हैं, उनका भी इस सेमिनार में वो भाग ले रहे हैं। इसके अलावा दूसरा आकर्षण, एक बहुत बड़ा आकर्षण जो इस कार्यक्रम का है, वो है दिव्यांग कवि सम्मेलन। अब इस दिव्यांग कवि सम्मेलन देखिए, हम जो जिनके अभी पीछे नाम बताए हैं, उनके साथ साथ हमारी वाक्यता के साथ साथ उनके फोटो भी आते जा रहे हैं। अब दिव्यांग कवियों के भी विषय में आपको परिचय करा रहे हैं। स्क्रीन पे आप देख चुके होंगे। स्क्रीन पे देखने से पहले, परिचय कराने से पहले मैं आपको
इन दिव्यांगों के प्रति कुछ आकर्षण बताने से पहले मैं उनके समर्पण में मैं कुछ कहना चाहूँगा। उनके समर्पण में कहने के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो श्रृंखला आपको पेश कर रहे हैं, ये जो दिव्यांग कवि आपके सम्मुख आ रहे हैं, उनमें मैं आपको बताता हूँ, अपनी एक रचना के द्वारा आपको बताता हूँ। दिव्यांगों की दिव्य धरोहर प्रभु गुंथित ये माला है। दिव्यांगों की दिव्य धरोहर प्रभु गुंथित ये माला है। प्रतिभा दी है दिव्य दृष्टि भी परमेश्वर कृतिशाला है। प्रतिभा दी है दिव्य दृष्टि भी परमेश्वर कृतिशाला है। श्री आलोक मृदु मनोज जी कविता के हैं शिखर पुरुष। बिंदु प्रभात दिव्यांशु अरुण के भावों की ये ज्वाला है, भावों की ये ज्वाला है। और पढ़े तरन्नुम में जावेद जी को अभी आपने सुना। जावेद जी बहुत बड़े शायर हैं और बहुत अच्छा तरन्नुम से पढ़ते हैं। पढ़े तरन्नुम में जावेद जी श्री नागेश न उनसे कम। विष्णु अकेला एक अकिंचित जपता इनकी माला है। आओ आवाहन है सबका सारे श्रोता बन आ जाओ। आओ आवाहन है सबका सारे श्रोता बन आ जाओ। श्री नारायण कृपा से पीना राम नाम का प्याला है। श्री नारायण कृपा से पीना राम नाम का प्याला है। तो मित्रों, इस प्रकार से ये जो दिव्यांगों का ये दिव्य आयोजन अयोध्या, राम की नगरी अयोध्या में होने जा रहा है, हनुमत निवास में होने जा रहा है। तो वहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारे जो श्रोता, देखिए हमारी सीमित अपने सुविधाएं हम उतनी शायद न दे पाएँ, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि हमारी भावनाएं हैं, हमारे जो कुछ हम पलक पावड़े बिछाए हुए आपके अभिनंदन करने के तत्पर हैं, और वहाँ पे जो कुछ भी हम दे पाएँ वो आपका योगदान है, और हम कुछ न दे पाए तो ये गलती हमारी है। हम क्षमा यात्रा चाहेंगे अगर कुछ आपके प्रति टूट रह जाए, आपके सम्मान में, आपके आवभगत में हम कुछ कमी रखें, तो उसके लिए हम अनाम अष्टे परिवार की तरफ से, श्री नारायण यादव की तरफ से और मैं स्वयं विश्वनाथ मिश्र, तीनों लोग मिलकर के आप लोगों से क्षमा चाहेंगे कि हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दें। हम बहुत आवभगत आपकी नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो कुछ भी हमारे पास जो कुछ भी संभव हो पाएगा वो हम अपने करने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों, हम बड़ी बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे हैं। हमारे जो दिव्यांग व्यक्ति हैं, उन दिव्यांगों को माननीय न्यायाधीश जो मुख्य अतिथि हैं, आदरणीय श्रद्धेय और ऑनरेबल श्री विपिन दीक्षित जी, हाईकोर्ट के जज साहब के सौजन्य से उनको बिना बाधा रहित श्री रामलला के दर्शन कराने का भी प्रयास है। उसकी एक लिस्ट बन गई है, लेकिन अब लिस्ट में अनुशासित होकर के हम जहाँ पर भी ठहरे हैं, जितने दिव्यांग साथी रामलला के दर्शन करना चाहते हैं, उनको प्रांगण में, परिसर में लगभग जैसा कि बताया जाएगा, जहाँ पे स्थानीय तौर पे आपको निर्देशित कर दिया जाएगा, वहाँ पे आपको सवेरे 7 बजे पहुँचना है और बड़े अनुशासित ढंग से। और जब आप दर्शन करने जाएं तो अपने मोबाइल फोन और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वस्तु आप अपने घर पे ही रख दें, या अपने जहाँ पे रुकने जा रहे हैं वहाँ पर रख दें, विश्राम स्थल पे रख दें, या अपने किसी तीसरे साथी को दे दें। और हमें इस बात के लिए आप मित्रों दबाव न डालिएगा कि हमारे और भी लोग साथियों को जोड़ दीजिए। साथी और लोग तो सब दर्शन कर ही सकते हैं, दर्शन तो हमेशा लाखों लोग दर्शन कर रहे हैं, उसमें कर सकते हैं। दिव्यांगों को वहां तक प्रभु राम के चरणों तक पहुंचने में थोड़ी कठिनाई है, तो उनके लिए माननीय न्यायाधीश महोदय जी ने एक व्यवस्था वहां के प्रशासन के सहयोग से करने का प्रयास किया है। उस प्रयासों में हम पूरे अनुशासित ढंग से होकर के उनका सहयोग करें, और वो लिस्ट भी हम यहाँ पर देने वाले हैं, और लिस्ट को हम कई भागों में दे रहे हैं, क्योंकि एक पूरी लिस्ट तो एक साथ में नहीं आ पाएगी। तो लिस्ट को भी हम यहाँ पे अंकित कर रहे हैं, वीडियो पे दिखा रहे हैं। और देखिए, कुछ लोग जो बाहर से आ रहे हैं उनके लिस्ट में नाम शामिल नहीं हो पाए। संभवतः 25 व्यक्ति हैं जो खंडवा से आ रहे हैं,
खांडवा से आ रहे हैं, उनके नाम शामिल नहीं है, लेकिन उनको भी इसमें शामिल करने का प्रयास होगा। तो इस प्रकार से मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस छोटे से आयोजन को सफल बनाने में अपना शुभकामनाएं देंगे, आशीर्वाद देंगे और पूरी ऊर्जा दे करके, इस कार्यक्रम की शुभकामनाएं दे करके हमारे इस आयोजन को सफल बनाने की प्रभु से प्रार्थना है। भगवान की राम की नगरी में हम आप सब लोगों की राह देख रहे हैं। धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं अयोध्या की नगरी में 7 तारीख को। 7 तारीख तक हम लोग जो समिति है पहुंच जाएगी, कभी सब पहुंच जाएंगे, बहुत से लोग पहुंच जाएंगे। कुछ लोग 8 तारीख के प्रातः सवेरे 7 बजे से पहले पहुंचने का प्रयास करेंगे, पहुंच रहे हैं। वो ट्रेन में होंगे, ट्रेन में उनके रिजर्वेशन हो चुके हैं, उनके आने की पुष्टि हो चुकी है और वो आएंगे। तो इस प्रकार से वहाँ पे अपने सीमित दायरे में हमने लंच और नाश्ते पानी की कुछ बहुत व्यवस्था की है, और अगर नहीं हो सकती है तो आप अपने स्तर से सब लोग स्वयं भी करने के लिए तत्पर रहेंगे। कोई एक दूसरे की शिकायत नहीं करेगा। ये आयोजन हमारा नहीं, ये आयोजन आपका है, आप सभी के द्वारा किया जा रहा है। धन्यवाद, नमस्कार।